हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू शौर्य और विवेक। मैं हूँ दिव्या गुप्ता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट, और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एफकैट का जो हम कोर्स कर रहे हैं उसी की सीरीज में कुछ वन लाइनर्स और फैक्ट्स की क्विक वीडियोस जो एक तरह से आपको क्रैश रिवीजन देंगे और आपको हेल्प करेंगे फैक्ट्स और लाइनर्स याद रखने की। तो शुरुआत हम कर रहे हैं पॉलिटी सब्जेक्ट से। एंड गाइस, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो ताकि आपको पता लगता रहे जब भी मेरी न्यू वीडियो आती है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का रहेगा पॉलिटी, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही मुश्किल रहता है बच्चों को याद करना और ये डेफिनेटली क्वेश्चंस आने के काफी हाई चांसेस रहते हैं। तो आइए देखते हैं। पार्ट वन बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, जो आर्टिकल 1 to 4 के बीच में इसके अंदर आते हैं। सिटीजनशिप पार्ट 2 में रहता है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, डीपीएसपी पार्ट 4, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A। गाइज, ये जो चारों पांचों पार्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये सीडीएस का भी पीवाईक्यू पूछा गया है, और फंडामेंटल, डीपीएसपी और एफडी, ये जो ट्रायो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं पॉलिटी के। तो ये पार्ट्स तो आपको डेफिनेट याद होने चाहिए। और अगर आपको अंदर के सारे आर्टिकल्स नहीं याद हो पाते तो इतना याद करो कि इस आर्टिकल से लेके इस आर्टिकल तक ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करिए। इससे आपको एग्जाम में अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आपको एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करती है वो। जैसे कि अगर आपको इसमें से आर्टिकल 8 के बारे में पूछा तो आपको ये पता होगा कि यार ये सिटीजनशिप का ही है, तो आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। सो ये हमारे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कुछ पार्ट्स 4A तक। उसके बाद देखिए पार्ट 5 जो पूरा द यूनियन के बारे में बात करता है, मतलब केंद्रीय सरकार। सो इस यूनियन में क्या क्या आ जाता है, देखिए आपका एग्जीक्यूटिव भी आ जाएगा, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स, प्रेसिडेंट, 1 2 3 जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वैसे आर्टिकल्स के लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए। जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल मतलब कैग जो बॉडी है वो। सो गाइस, आप देखो ये सेम ही है, एक ही पार्ट के अंदर केंद्रीय सरकार, एग्जीक्यूटिव मतलब आपका प्रेसिडेंट, वीपी, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये इजी हो जाएगा कि पार्ट 5 मतलब केंद्र सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ में सुप्रीम कोर्ट भी आ जाती है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सेंटर की कोर्ट होती है, सेंटर का कोर्ट होता है। तो जुडिशरी के अंदर आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता है, प्रेसिडेंट की पावर्स, पीएम की, सीओएम की, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। और अटॉर्नी जनरल भी इसके अंदर आता है, क्योंकि वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। मैं यहीं पे लिख देती हूँ आपका अटॉर्नी जनरल। नाउ नेक्स्ट पार्ट होता है स्टेट्स का। तो आपको ये देखना है भैया, 5th पहले केंद्र सरकार की बात करेंगे और 6th में फिर हम स्टेट्स की बात करेंगे। स्टेट्स का अगेन सब कुछ आपका गवर्नर जो एग्जीक्यूटिव है, सीएम, काउंसिल, एडवोकेट जनरल जो अटॉर्नी जनरल का पैरेलल होता है यहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा और जहां जहां पे विधान परिषद है उसके बारे में सब कुछ, और हाई कोर्ट क्योंकि ये भी जुडिशरी है लेकिन ये स्टेट लेवल पे है तो वो 6th में आती है। तो सारा स्टेट 6, सारा स्टेट 5th। तो 5th ऑब्वियसली पहले आएगा क्योंकि सेंटर पहले आता है, तो इससे शायद आपको याद करने में इजी होए। आर्टिकल्स एक बेसिक आइडिया रख सकते हो आप कि भाई 152 से ये शुरू होता है, आर्टिकल 152 से शुरू हो रहा है और यहां तक चल रहा है। यहाँ पे देखिए 52 से शुरू हो रहा है, दिस इज इजियर टू रिमेम्बर क्योंकि हमने देखा 51 तो डीपीएसपी होता है, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज होता है। तो उसके बाद इमीडिएटली हम लोग केंद्रीय सरकार की बात करते हैं जो 52 से शुरू हो रहा है। भाई अराउंड 100 आर्टिकल्स ऐड हो गए हैं, 151 तक पहुंच रहा है। और उसके बाद इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार आ रही है। तो आप इस तरह बना सकते हैं, और अनदर आप अराउंड 80 आर्टिकल्स ऊपर मान के चलिए कि 231 तक ये पहुंच रहा है। सो आपको एक आइडिया रहेगा कि शुरू के 200 250 तक ये हो रहा है ना। उसके बाद हम आ रहे हैं यूनियन टेरिटरी 8। अब देखिए 5th 6th 7th नहीं था, 7th डिलीट हो चुका है, 8th। तो अब जब हमने केंद्रीय, राज्य सरकार, फिर यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो उसका नेक्स्ट वाला ही पार्ट यूनियन टेरिटरीज है, जो हमारा आर्टिकल जा रहा है 239 से 241। ये ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है, सिंपल सा है, 2-3 इसमें आर्टिकल्स है, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट 9 और 9A
आपका पंचायत जो बाद में ऐड करा गया 73rd अमेंडमेंट, म्युनिसिपैलिटी 74 अमेंडमेंट बाद में ऐड करा गया, ये गाइस मतलब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमने यूनियन टेरिटरीज की बात कर रही, फिर हम और नीचे आ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, केंद्रीय, राज्य, यूटी, लोकल गवर्नमेंट, रूरल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट मतलब म्युनिसिपैलिटी। तो 243, अब देखो यहाँ पे क्या है, 243 एक सिंगल आर्टिकल है, उसी सिंगल आर्टिकल के सामने हमने लेटर्स डाल दिए ABCD, EFGH इस तरह करके। तो 243 से लेके 243 O तक रूरल, और उसके बाद O के बाद P आ रहा है, P से ZG तक म्युनिसिपैलिटी। तो भाई नंबर 1 है, लेकिन अल्फाबेट से हमें आइडिया लग जाएगा कि ये म्युनिसिपैलिटी है कि पंचायत है। ठीक है, 9A के बाद 9B, ये भी बाद में ऐड करा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। गाइस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में न्यूज में भी था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कमेंट दिया था और खारिज कर दिया था एक छोटा सा अमेंडमेंट जो केंद्र सरकार ने किया था, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और देखिए ये भी वही आर्टिकल है, 243 से ही शुरू हो रहा है, सो 243 ZT तक खत्म हो रहा है। ठीक है, अगेन ये तीनों सेम नंबर चल रहा है, बस आपको थोड़ा सा लेटर्स का देखना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी लेटर्स में भी याद नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप इनमें से 1 या 2 के लेटर्स कर लीजिए, ताकि अगर ये आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये नहीं है, एलिमिनेशन में काम करता है। उसके बाद हम करेंगे पार्ट 10, वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। मतलब जो हमारे जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए हमने स्पेसिफिक शेड्यूल्स बनाए हैं, उनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए। तो उसका नेक्स्ट आर्टिकल हो गया 244 से लेके 244A। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको याद करने में। गाइस SC ST पे बहुत ज्यादा फोकस करा गया है, ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर काफी फोकस है सरकार का भी, तो डेफिनेटली ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पार्ट 11, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। केंद्र सरकार और स्टेट सरकार, राज्य सरकारों के बीच में जो अलग अलग प्रकार के रिश्ते होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव रिश्ता, लॉ से रिलेटेड कि कौन किस पे क्या लॉ बना सकता है, कौन किसके लिए लॉ बना सकता है, इस तरह। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की भाई बेटर मैनेजमेंट, आपस में अच्छे से मिलजुल के काम करने के लिए, ये सारा पार्ट 11 में आता है, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। उसी के साथ ये आर्टिकल्स आ रहे हैं 245 से शुरू हो रहे हैं। गाइज अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है कोई बात नहीं, बट पार्ट जरूर करने हैं आपको, पार्ट 11 रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। और देखिए पार्ट 12 में भी रिलेशंस है, लेकिन फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंस, बोरोइंग, ये आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, बट एक आइडिया रखो कि अगर आपको पता होगा शुरू के 230 चले गए भाई राज्य वगैरह में, उसके बाद 243 244 आपका लोकल में आ गया, शेड्यूल ट्राइबल में, आपको एक आइडिया है, तो ये उसके बाद का नंबर है, तो आपको पता होगा जो मैंने छोड़ दिया था, मैंने याद नहीं किया था, वो वाला। और लास्ट, ये तो सबको ही पता है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो बाद में ऐड करा गया फंडामेंटल राइट से हटा के आर्टिकल 300A बना, ये तो सबको ही पता है। तो आपको ये होगा कि यार उसी के बीच का कुछ होगा, आपको गेस वर्क में इजी हो जाए, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारा याद कर सके। करेक्ट गाइस, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पॉलिटी में ये कुछ चीजें हैं, फैक्ट, जो हमेशा ही करनी होती है। सो ये हुआ हमारा 12th पार्ट जो फाइनेंस की बात कर रहा है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो 11 में भी था। उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं 13th, ट्रेड कॉमर्स। अगेन हमारे कंट्री के अंतर्गत जो भी ट्रेड और कॉमर्स होता है स्टेट्स के बीच में, उन सब की बात करी जा रही है, आर्टिकल 301 से 307 तक। फिर 14 में हम आ रहे हैं, कुछ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इनकी बात कर रहे हैं। अगर आपको अगेन आर्टिकल डिफिकल्ट लग रहा है, कम से कम पार्ट आपको आइडिया जरूर होना चाहिए कि क्या किस चीज की बात कर रहा है। पार्ट 14 है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने हर चीज पे इंपॉर्टेंट नहीं बोला है। पार्ट 14 है जो ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, ये भी बाद में ऐड करेगा। ट्रिब्यूनल्स मतलब स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के केसेस को देखता है, उनको ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। आर्टिकल 323A टू 323B, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको जरूर करना ही है, 2 ही आर्टिकल्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इलेक्शंस हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। पार्ट 15,
ये तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि इलेक्शंस इज ऑलवेज इन द न्यूज। आर्टिकल 324 से आपका 329 तक ये जा रहा है। सो 324 से 329 ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी। ओके, पार्ट 16, ये स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं, ये आपसे इतना नहीं पूछा जाता है। बट हाँ 15, 14 ये डेफिनेटली शुरू के जो 5 मैंने बताए थे, उसके बाद पार्ट 5, पार्ट 6, 7 जरूर इंपॉर्टेंट है। आपका जो मैंने पंचायत म्युनिसिपैलिटी का बताया था डेफिनेटली। एंड फिर आता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब सब कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड आपका आता है 17th पार्ट में, सारा लैंग्वेज रिलेटेड। हम आगे आगे बढ़े जा रहे हैं। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ी हैं, उसमें स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक वाला भी पढ़ा होगा, तो वो देखिए यहीं पे आता है उसका आर्टिकल, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ उसके आसपास का सारा लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। अनदर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट इमरजेंसी प्रोविजंस, ये इमरजेंसी 3 प्रकार की होती हैं। आर्टिकल 352 ये डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। 352 से लेके 360 जो हमारी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये तो आपको आर्टिकल्स भी पता होना चाहिए और ये पार्ट भी आपको पता होना चाहिए, पार्ट 18। उसके बाद पार्ट 19 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 20 डेफिनेटली वी हैव टू डू, अमेंडमेंट की बात कर रहा है, एक सिंगल आर्टिकल 368 सिंगल आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 21, पार्ट 22 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, एंड के पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। और देखिए 395 आर्टिकल्स जो ओरिजिनल हमारे संविधान में थे उसी के खत्म हो रहा है, क्योंकि जो जो हमने एड ऑन किए थे पार्ट्स और आर्टिकल्स हमने बीच में ही एड ऑन कर दिए हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है मैं क्या बोल रही हूँ, देखिए ओरिजिनल 22 पार्ट्स थे, आज की डेट में 25 पार्ट है, आपने अभी 25 पार्ट पढ़े हैं। देख आपको 22 रहे हैं लास्ट में, लेकिन बीच बीच में जो A, 9B ऐसे आ रहा था उसकी वजह से एड ऑन हो गया। देखिए पहला एड ऑन पार्ट 4A फंडामेंटल वाला, फंडामेंटल ड्यूटी वाला, जो 42nd अमेंडमेंट से लाया गया। 42nd अमेंडमेंट से ही पार्ट 14A भी लाया गया और 74 अमेंडमेंट से पार्ट 9A और पार्ट 9B आपका 97th अमेंडमेंट से लाया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, ठीक है, ये म्युनिसिपैलिटी वाला। सो ये आपके 4 पार्ट्स जो ऐड हुए, टोटल 22 है लेकिन एक्चुअल में 25 पार्ट्स है, नंबरिंग 22 ही है। और एक पार्ट इसमें से रिमूव किया गया है, वो है पार्ट 7th अमेंडमेंट द्वारा इसको रिमूव किया गया। तो ऐसे भी एमसीक्यू आ सकते हैं, कौन से अमेंडमेंट से रिमूव किया, कौन से अमेंडमेंट से इन पार्ट्स को लेके आए, इस तरह का भी आपसे पूछा जा सकता है। सो बस इतना ही। आगे मैं और वीडियोस डाल रही हूँ अलग अलग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटी के, जो आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल एंड प्लीज लाइक द सेशन, ताकि आप इसको सेव कर लें और बाद में और आप स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी रिविजन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।